जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए। तो लेट्स सी 23rd। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स 23rd मार्च के दिन लियोस के लिए क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एक नाइट ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लव का कप ऑफर करना चाहते हैं, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, स्टक दिखाई पड़ रहे हैं, ये डर रहे हैं आपकी तरफ आने से। क्यों डर रहे हैं अभी चेक करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इक्वल हैं। मेष, सिंह और धनु राशि भी हैं। नहीं, ये जजमेंट की एनर्जी। ये नंबर है आपके लिए 10, 20 एंड 4, 5, 8। तो 4, 5, 8, 10 एंड 20 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 10 ऑफ कप की एनर्जी, आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपके साथ बच्चे, आपके साथ फ्यूचर, आपके साथ 10 कप, जैसे कि आप इनके सारी विशेस फुलफिल हो जाएंगी अगर आप इनको मिल जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर अटके हुए हैं। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, कोई प्रिंस चार्मिंग की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ वैंड। मे बी आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, आप लोग एक दूसरे को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं। इस वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि यू आर द राइट पर्सन। 10 to 12 से यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे एम्प्रर है, यहाँ पे एम्प्रेस है। आप दोनों कपल हो सकते हैं, मतलब कि पावर कपल हो सकते हैं, आप दोनों गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आप दोनों मुझे दिख रहा है यस गवर्नमेंट जॉब में, या फिर आप लोग बॉसी पोजीशन पे हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल सेम पर्सनालिटी हो सकती है। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप ही इनके लिए परफेक्ट है। तो फिर दिक्कत क्या है, एम्प्रर को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 5 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी कुछ बिखर चुका है। प्रेजेंट टाइम में ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने ये ड्रीम देखा था, लेकिन ये ड्रीम अब बिखर चुका है। 4, 5, 9 हर्मिट की एनर्जी में भी आपके पार्टनर लॉस्ट फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है। आपके पार्टनर हर्मिट की एनर्जी आ रही है। तो मतलब सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो चुकी है। 10 to 12, 12 एंड 9, 21 टेबल टर्न हो गई है। मतलब चीज़ें ख़राब हो गई हैं। पहले सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। 5 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर अकेले बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर की जॉब चली गई है। वो एम्प्रर को क्लेरिफाई किया है। अच्छा, 5 ऑफ वैंड यहाँ पर भी है, 5 ऑफ वैंड यहाँ पर भी है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। 55 की एनर्जी। ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर में भी आपके पार्टनर किसी डिफरेंट जगह पे जॉब करते हैं। ओके, लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, या फिर बैंक मैनेजर की मुझे एनर्जी भी आ रही है। एंड आप भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन आप कहीं और, आपका ट्रांसफ़र है। ओके, एंड आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। एंड आप लोगों ने सोचा था कि जल्दी ही एक जगह पे ट्रांसफ़र करवा लेंगे एंड फिर एक हैप्पी फैमिली की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे, लेकिन उससे पहले ही कुछ बिखर गया है, कुछ दिक्कतें आ गई हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर, मतलब वो जो ड्रीम था वो फुलफिल नहीं हो पाया है। 5 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ये मुसीबतें कहाँ से आ गई, क्या हुआ। 3 ऑफ वैंड। ऐसा दिख रहा है कि आपको पाना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं आपके, या फिर बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़ेगी। जैसे कि आपके पार्टनर ने जो ड्रीम देखा था, वो ड्रीम फुलफिल करना इतना इजी नहीं है। मे बी आपकी फैमिलीज एग्री नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर आपके बहुत सारे सूटर्स हैं, या फिर आप ही लोगों की फ़ाइट हो गई है। एंड आपके पार्टनर अब फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंस दिखाई पड़ रहे हैं। या फिर ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोगों की मैरिज हो चुकी है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो फिर यहाँ पर काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो गई हैं। इसकी वजह से आपके पार्टनर को अपना फ्यूचर का जो ड्रीम है वो ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जजमेंट की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पर है। स्टक हैं, लटके हुए हैं, पनिश्ड फील कर रहे हैं।
किसी तरह का पनिशमेंट आपके पार्टनर को मिल गया है, कुछ आपके पार्टनर को लग रहा है इनका नज़रिया गलत था। 10 to 12 एंड ये 5 4 9, 12 9 31, 31 मतलब 12 9 21, 21 का मतलब हो गया 3 एंड ये 5 3 8, 21 एंड 9, नो 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 21 एंड 8 हो गया 29, मतलब जस्टिस की एनर्जी। जस्टिस से ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब होने लग गई हैं। जस्टिस मतलब डिवोर्स की सिचुएशन आ चुकी है, या फिर काफ़ी ज़्यादा फाइट वगैरह हो गई है एंड चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई हैं। ओके, जजमेंट की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई जजमेंट पास हो गया है। डिवाइन जजमेंट क्यों पास हुआ है ये बताइए। हर्मिट की एनर्जी, यहाँ पर भी हर्मिट आया था एंड यहाँ पर भी हर्मिट आ गया है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर एंड आपकी मैरिज सेटल हो गई थी, पक्की हो गई थी शादी आपकी, एंड उसी वक्त आपके पार्टनर की या तो किसी से फाइट हो गई है। उस फाइट में कुछ आपके पार्टनर इंजर्ड हो गए हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ज़्यादा बड़ा हेल्थ इशू हो गया है जिसकी वजह से मे बी आपकी शादी टूट गई है, या फिर ऐसी कुछ कंडीशन मुझे दिख रही है। यस, एंड आपके पार्टनर बहुत बुरी हालत में आ गए हैं। मे बी कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो गया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर की जॉब चली गई है, समथिंग लाइक दिस। ओके, 29 की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे इनके सारे सपने बिखर गए हैं, जो सोचा था, जो प्लानिंग की थी। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है जैसे आपके पार्टनर प्लान्ड वे में चल रहे थे, जैसे लाइफ को प्लान बहुत ज़्यादा करते हैं एंड इनको लग रहा था कि सारी चीज़ें एज इट इज़ होंगी जैसे इन्होंने प्लान किया है, लेकिन प्लान के जस्ट अपोजिट चीज़ें हो रही हैं इनकी लाइफ में। 29 11 11 एंड 12, 23 हायरोफेंट। हायरोफेंट की एनर्जी है, तो मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सीधे साधे इंसान हो सकते हैं एंड इस वजह से इनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। आपके पार्टनर का टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। ओके, इनकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ चुकी हैं। 8 ऑफ सॉर्ड, खून के आंसू रो रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इन्होंने जो भी प्लानिंग की थी, जो भी ड्रीम देखे थे, वो कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। 8 3 11, फिर से जस्टिस की एनर्जी है। त्राही त्राही कर रहे हैं आपके पार्टनर। यस, तो ये खून के आंसू इसलिए रो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप इनको मिल नहीं पाए हैं, या फिर आपके साथ क्योंकि जस्टिस की एनर्जी भी आ रही है, आप लोगों का डिवोर्स हो रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सैड हैं। 8 8 3 11, हाई प्रिस्टस की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर ने बहुत सारे ड्रीम देखे थे कि आप जब ये फ्री हो जाएंगे, या जब आप लोग साथ में रहेंगे, जब आप लोगों की मैरिज हो जाएगी, अगर मैरिड हैं तो जब रिटायरमेंट हो जाएगा तब जैसे ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन बीच में ही कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सारी चीज़ें ध्वस्त होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, सब बिखर चुका है ऐसा दिख रहा है। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे इनका पूरा फ्यूचर की जो फाउंडेशन थी वही गिर गई है। यस, 8 3 11 11 9 20, जजमेंट की एनर्जी। ओ माय गॉड, कुछ तो बहुत गड़बड़ हुआ है, बहुत बुरा हुआ है जो आपके पार्टनर ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। जैसे कोई एक व्यक्ति है जो सारी चीज़ें प्लान करके चल रहा है, बहुत सारी प्लानिंग उसकी फुलफिल भी हुई है, लेकिन फिर एकदम से कुछ ऐसा झटका लगा है, कुछ ऐसी चीज़ मिस हैपनिंग ही मुझे दिख रही है जो हो गई है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें बेकार हो गई हैं। 8 3 11 11 9 20, जजमेंट की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर जैसे जार जार रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन यस, नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं, जैसे इनको बहुत गुस्सा भी आ रही है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करें, किस तरीके से सब चीज़ें ठीक कर दें। हैंग्ड मैन, स्टक हो गए हैं, जैसे कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपके पार्टनर कुछ कर नहीं सकते हैं, इनको बिल्कुल स्टक कर दिया गया है एंड पनिश्ड फील कर रहे हैं, जैसे बिना किसी गलती के इनको सजा में। जैसे कोई इंसान ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी, मैंने ऐसा कौन सा क्राइम किया था, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। जैसे आपके पार्टनर ने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि आप दोनों ने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, आप दोनों अच्छी सिंपल सोबर लाइफ चाहते थे अपनी, लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि इससे बुरा पनिशमेंट कुछ और हो ही नहीं सकता है।
एंड आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं, मतलब ये चाहते हुए भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं या फिर इस रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब इनको लग रहा है कि अगर इनके बस की बात होती तो ये पक्का कुछ करते, ये इस तरीके से स्टक नहीं हो जाते। लेकिन मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो इनके बस की नहीं है, इनके हाथ में नहीं है वो चीज़। यस, 3 5 8 8 12, फिर से 20 आ गया, जजमेंट की एनर्जी। तो भाई कुछ तो तगड़ा जजमेंट हुआ है यहाँ पर, कुछ तो ऐसा हुआ है, ईश्वर ने ही कुछ ऐसा किया है, मतलब जिसकी वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल जैसे इनके हाथ पैर बंध गए हैं एंड ये बिल्कुल हेल्पलेस हो चुके हैं। आई डोंट नो, देखिए यहाँ पर सिचुएशन ये होती है ना कि सबके साथ अलग अलग रेजोनेट होगी। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपके पार्टनर बिल्कुल हेल्पलेस हो चुके हैं। डिवाइन ये बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग थोड़ी और बताइए। इंटेंशन, आपके पार्टनर की इंटेंशन बिल्कुल प्योर है, ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन, अगर आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, तो आपके पार्टनर भी उतने ही ज़्यादा दुखी हैं। ये जो भी सिचुएशन चल रही है, आई डोंट नो, सबके लिए सिचुएशन अलग होगी। गार्जियन एंजल, आपके पार्टनर ईश्वर से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, एंजल से मना रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। आई डोंट नो किसी को हेल्थ इशू है या क्या है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, जो आपका दिल कह रहा है वो आप करिए। एंड डिवाइन ये भी बताइए, एक कार्ड और दीजिए। इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। मे भी आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है जो भी आपके दिल में है, जो भी, मतलब इनविजिबल मत रहिए, एक्सप्रेस कीजिए खुद को। 16 7 नंबर की एनर्जी है। ओके, जय माता दी।